स्वागत है दोस्तों। आज 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शादी विवाह में गाना बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं, सरकार ने यह बड़ा अपडेट दिया है। डीपीआईआईटी ने आम जनता से भी कहा कि वे किसी भी व्यक्ति या संगठन अथवा कॉपीराइट सोसाइटी की इस धारा का उल्लंघन करने वाली किसी भी अनावश्यक मांग को स्वीकार न करें। सरकार ने सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि शादियों में गाने बजाना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन नहीं है और कोई भी ऐसी गतिविधियों के लिए रॉयल्टी नहीं ले सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, औद्योगिक लाइसेंस की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 15 साल की गई है। सरकार ने सोमवार को एक और बड़ा अपडेट दिया कि आईडीआर अधिनियम के तहत जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंस 3 साल के बजाय 15 साल के लिए वैध होंगे। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बयान में कहा कि पहले जारी सभी प्रेस नोट को निरस्त करते हुए औद्योगिक लाइसेंस की वैधता को 3 साल से बढ़ाकर 15 साल किया जा रहा है। वहीं नेक्स्ट बड़ी खबर आ रही है, अब 22 भारतीय भाषाओं में हो पाएगी सीबीएसई की पढ़ाई। 28,000 स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीबीएसई में अब तक हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में ही पढ़ाई होती थी, लेकिन अब 22 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की जा सकती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाना चाहिए और इस बार नए पाठ्यक्रम के मुताबिक ये फैसला लिया गया कि एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही 22 भारतीय भाषाओं में किताबों को छापे। वहीं संजय कुमार ने कहा कि बच्चे बोर्ड की परीक्षा भी इन भाषाओं में दे सकते हैं। ये कदम समानता को बढ़ावा देगा। राज्य भी अपने बोर्ड में इन भाषाओं में पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी जल्द ही डिजिटली किताबें भी उपलब्ध करा देगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर, पीएम मोदी 27-28 जुलाई को करेंगे राजस्थान और गुजरात का दौरा। 27 जुलाई को पीएम मोदी सीकर में सुबह 11:15 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे सीकर में जनसभा भी होगी और इसके बाद पीएम मोदी राजकोट जाएंगे। पीएम मोदी राजस्थान और गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आएंगे। वहीं अमेरिका 2 गुना, चीन 3 गुना और भारत, जी हाँ, आंकड़े देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। भारत अभी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन साल 2075 में उसके दूसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुमानों में यह बात कही गई है और इस दौरान भारत की इकोनॉमी के तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। साल 2075 तक दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा भारत। अगले 52 साल में 14 गुना बड़ी हो जाएगी इकोनॉमी और इस दौरान चीन की इकोनॉमी के तिगुना होने का अनुमान है। चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लोग मंदी की आशंकाएं जता रहे हैं, लेकिन भारत की इकोनॉमी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आईएमएफ और गोल्डमैन सैक्स के अनुमानों के मुताबिक साल 2075 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश होगा और तब केवल चीन ही भारत से आगे होगा। लेकिन हाल ही के दिनों में जो चीन की खबरें चल रही हैं और चीन की इकोनॉमी के बारे में जिस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं, खबरें आ रही है, उससे लगता है कि भारत उसे भी पीछे छोड़ देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मेघालय सीएम ऑफिस पर भीड़ का हमला, 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। तुरा में कई जगह टायर जलाए गए, नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के तुरा में बने ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार शाम को हमला कर दिया। सीएम संगमा सुरक्षित है, लेकिन उनके 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। तुरा शहर में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। वहीं मणिपुर पर संसद में हंगामा हुआ, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सस्पेंड। खड़गे का आरोप है विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा को तैयार है। दरअसल संसद में मानसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी भी की। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों को 25 जुलाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं मणिपुर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीबीआई जांच की मांग की गई है। बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी में 26 जुलाई तक नहीं होगा एएसआई सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को फिलहाल रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन तक सर्वे पर रोक लगाई है। वहीं बड़ी अपडेट खबर आ रही है, मारुति ने एस्प्रेसो और इको की 87,599 गाड़ियां वापस बुलाई हैं। स्टीयरिंग में खराबी के कारण रिकॉल किया गया है। फ्री में कंपनी पार्ट्स बदलेगी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने तकनीकी खराबी आने के कारण 87,599 गाड़ियों को वापस बुलाया है। कंपनी के इस रिकॉल में 5 जुलाई 2021 से लेकर 15 फरवरी 2023 के बीच बनाई गई एस्प्रेसो और इको के मॉडल शामिल हैं। मारुति सुजुकी ने 24 जुलाई को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। कस्टमर से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा और जो भी पार्ट्स खराब है उसको बदलने
का खर्चा कंपनी वहन करेगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर। पालघर में एक शख्स नदी में बह गया। सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। यमुना एक बार फिर खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर आ गई है। सोमवार सुबह 7 बजे नदी का जल स्तर 206.56 मीटर तक पहुंच गया। वहीं पुराने रेलवे पुल के पास शाम 5 बजे यमुना का जल स्तर कुछ कम होकर 206.30 मीटर तक आ गया। वहीं दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने की संभावना है। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में 27 जुलाई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल से 109% ज्यादा बारिश हुई है। 4 दिन बारिश का अलर्ट है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से 44 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 696 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। और इन सभी खबरों के बीच बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान बन रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। आईएमडी का कहना है कि राज्य के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं 25 से 27 जुलाई के बीच उड़ीसा के तटों पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मछुआरों को समुद्री इलाकों में जाने से मौसम विभाग ने मना किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण का गठन हुआ है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह चक्रवाती परिसंचरण निम्न दबाव में तेज हो जाएगा, हालांकि बाद में यह शांत हो जाएगा। आईएमडी के अनुसार इस वजह से मंगलवार को भी तेज बरसात हो सकती है। दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट से दूर बंगाल की खाड़ी पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बड़ी खबर है, प्रेमी को सांप से कटवाकर मारने वाली माही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंकित के परिजनों का कहना है कि अंकित इस तरह की संगत में था, उनको ये पता नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस हत्याकांड का जल्द खुलासा करने पर पुलिस का आभार भी जताया है। उत्तराखंड का हल्द्वानी आजकल चर्चा में है और पूरे देश में चर्चित है। अंकित चौहान हत्याकांड से यह चर्चा में बना हुआ है, जिसमें एक प्रेमिका माही ने अपने प्रेमी को सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी और अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने माही और उसके दूसरे प्रेमी दीप कांडपाल को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह सोमवार को उसके प्रेमी सचिन के घर पहुंचे। दोनों ने पैर छुए, बंद कमरे में बातचीत भी की। वहीं सीमा के डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी दूतावास भेजे गए हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित सीमा और सचिन ने अपने ही वकील के लिए काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। एपी सिंह घर के बाहर खड़े रहे। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए पुलिस को फोन किया। एडवोकेट ने पुलिस से कहा कि राष्ट्रपति के यहाँ सीमा की तरफ से याचिका लगाई है। सचिन सीमा से अकेले ही मिलेंगे, कोई और सदस्य नहीं जाएगा, दरवाजा खुलवा दीजिए। और इसके बाद फिर पुलिस के कहने पर सचिन ने दरवाजा खोला और सीमा और सचिन ने पैर छूकर एडवोकेट एपी सिंह का स्वागत किया। इसके बाद एपी सिंह अंदर गए और बंद कमरे में दोनों से बातचीत की। बाहर निकलकर एपी सिंह ने बताया कि सीमा हैदर की तबीयत खराब है। वहीं सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर से मिले सभी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड और 6 पासपोर्ट को उसकी पहचान के वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास को भेज दिया गया। साथ ही एटीएस को सीमा से मिले मोबाइल की फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। कहा जा रहा है कि यह पूरी प्रक्रिया सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए की जा रही है। इधर सीमा ने कहा कि भारत की जेल में सारी जिंदगी बिता दूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। बड़ी खबर है, राजस्थान की शादीशुदा अंजू प्रेमी से मिलने पाकिस्तान पहुंच गए। पति से कहा था कि सहेली से मिलने जा रही हूं। वहीं पाकिस्तान नागरिक ने पहले बोला कि शादी करेंगे और उसके बाद फिर शाम को यह खबरें आई कि वो अपने बयान से पलट गया। प्रेमी का नाम नसरुल्ला बताया जा रहा है। अंजू के पाकिस्तानी मित्र नसरुल्ला ने सोमवार को एक बड़ी जानकारी शेयर की। अंजू के पाकिस्तानी मित्र ने पहले सगाई की बात कही थी, लेकिन अब उसने पाकिस्तानी अधिकारियों को कहा कि दोनों के बीच प्रेम नहीं है, यानी कि दोनों की स्टोरी में बार बार बदलाव देखने को मिल रहा है। खबर है कि वीजा खत्म होने के कुछ दिन बाद अंजू वापस भारत चली आएगी। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एनसीआर में तेजी से फैल रहा आई फ्लू, बच्चों का रखें ख्याल, कुछ सावधानियां बरतें। दिल्ली एनसीआर में आई फ्लू फैलने की खबरें सामने आ रही है। संक्रमित बच्चों से ये दूसरे छात्रों में ना फैले, इसके लिए स्कूल संक्रमित बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का अभिभावकों को परामर्श दे रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते आंखों के संक्रमण यानी आई फ्लू को लेकर स्कूल संक्रमित बच्चों को स्कूल ना भेजने का अभिभावकों को परामर्श दे रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के सीजन में आई फ्लू का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि हवा में नमी के कारण वायरस आसानी से रिप्लिकेट होते हैं और इस वजह से यह इस सीजन में तेजी से फैलता है। इस संक्रमण से बचना तो लोगों को चाहिए कि वे हाइजीन मेंटेन रखें, जब भी बाहर जाएं चश्मा लगाएं, तौलिया और कपड़े किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर ना करें जिससे इन्फेक्शन है। जिन्हें भी संक्रमण है उन्हें स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाने से मना करें। ठंडे पानी से आंखें धोएं और आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। मेडिकल स्टोर वालों से पूछकर दवाइयां ना लें। वहीं बड़ी खबर दिल्ली को लेकर, चीनी माजे से उड़ाई पतंग तो जाएंगे जेल, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और वो भी 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। दिल्ली पुलिस का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी माजे से पतंग उड़ाना भी अपराध है और ऐसे में पतंग उड़ाने वालों को उड़ान से पहले अपने धागे की जांच परख कर लेनी होगी। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, रिश्वत के नोट मुंह में डालकर चबा गया
पटवारी रुपए उगलने के लिए उल्टी कराने की कोशिश भी की गई। ये खबर आ रही है मध्य प्रदेश कटनी से जुड़ा हुआ अपडेट है। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के डर से एक पटवारी 500 रुपए के 9 नोट मुंह में डालकर चबा गया। उसके मुंह से रुपए निकलवाने के लिए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और यहाँ पर डॉक्टर ने पटवारी से उल्टी करवाने की कोशिश भी की, लेकिन उसने उल्टी नहीं की। यह अनोखा मामला कटनी का। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, ट्विटर हुआ एक्स, नाम और लोगो बदल गया, यानी ट्विटर का लोगो बदला जा चुका है। अब तक ट्विटर के लोगो में चिड़िया उड़ती दिखती थी, लेकिन अब एक्स दिखेगा। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा कि अब x.com ओपन करने से ट्विटर ओपन हो जाएगा। अब ट्विटर को ट्विटर नहीं बल्कि एक्स कहा जा सकता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को ट्विटर का ये नया लोगो पसंद आया? अगर पसंद आया तो यस लिखें और नहीं पसंद आया तो फिर नो लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के गरीब स्टूडेंट की फीस भरेगी सरकार। सीएम की मीटिंग में फैसला हुआ है, पीपीपी डेटा से दाखिला होगा। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब विद्यार्थी हायर एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डेटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करेगा और सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस खुद भरेगी। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट है, सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट से स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। मई में 42 दिन की बेल मिली थी। वहीं खबर आ रही है कि मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जमानत पर रिहा करने का आदेश हो गया। गुजरात के जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिर गई। सब्जी मंडी इलाके में यह बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुणे से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली दर्दनाक खबर सामने आ रही है। पुणे के एसीपी ने पत्नी और भतीजे को गोली मार दी। घर पर बेटा भी था, उसे छोड़ दिया, फिर खुद को भी गोली मार ली। महाराष्ट्र के पुणे में 57 साल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर एसीपी ने पत्नी और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद उन्होंने खुद को भी गोली मार ली। वारदात के समय घर में उनका बेटा भी मौजूद था, लेकिन उन्होंने बेटे को छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने असम का परिसीमन रोकने से मना किया। केंद्र से 3 हफ्ते में हलफनामा मांगा। कोर्ट की निगरानी में परिसीमन होगा। चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इस बार सुरक्षित लैंडिंग के लिए तैयार रहेंगे कई विकल्प। पत्थर भी आ गया तो भी संभल जाएगा चंद्रयान। चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त अगर कोई भी बाधा आई तो उसे दूर कर दिया जाएगा। सामने पत्थर भी आया तो उसे चंद्रयान 3 संभाल लेगा। दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार चंद्रयान 3 में 4 इंजन रखे गए हैं। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उसकी सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की और दुनिया के अनेक देशों की निगाहें टिकी हुई है। संभावना है कि 23 अगस्त को इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और इसरो एक बार फिर इतिहास रचेगा। बड़ी खबर आ रही है, हर चैट पर आधा लीटर पानी पी जाता है चैट जीपीटी। इंसान से ज्यादा प्यास, हैरान मत होइएगा। आपके हर सवाल का झटपट जवाब देने वाला चैट जीपीटी हर दिन इतना पानी बर्बाद कर देता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। एक शोध में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 20 से 50 सवालों के एक चैट का जवाब देने में चैट जीपीटी को आधा लीटर पानी की आवश्यकता होती है। दरअसल चैट जीपीटी को अपना दिमाग ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है और ये दिमाग होता है उसका डेटा सेंटर। डेटा सेंटर में लगे बड़े बड़े सर्वर बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए चलाए जा रहे उपकरणों को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। चैट जीपीटी नहीं, गूगल का बार्ड और दूसरे जितने भी एआई टूल्स हैं उनके लिए भी खूब पानी का इस्तेमाल हो रहा है। वही बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को, कई महत्वपूर्ण फैसले संभावित हैं। प्रदेश में भारी बारिश से तबाही के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक होगी जिसमें राज्य भर में हुए नुकसान के अनुमान पर भी चर्चा होगी। लोगों को राहत देने से संबंधित कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 10 दिन और तैनात रहेंगे केंद्रीय बल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। साथ ही बंगाल सरकार को सुप्रीम झटका लगा। एनआईए करेगी रामनवमी हिंसा की जांच। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हिंसा की जांच एनआईए करेगी। बड़ी खबर है, छात्राओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 31 अगस्त तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं और कहा कि इसके बाद फिर सख्ती करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 6ठी से 12वीं क्लास तक की स्टूडेंट्स को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन देने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने उन राज्यों को चेतावनी दी जिन्होंने अभी तक फ्री सैनिटरी नैपकिन देने के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने पर केंद्र को अपना जवाब नहीं सौंपा। कोर्ट ने कहा कि अगर वे 31 अगस्त तक जवाब नहीं देते तो फिर सख्ती की जाएगी। वहीं आईपीओ की तर्ज पर होगी कंपनियों की डीलिस्टिंग। बाजार में बड़े बदलाव की तैयारी में है सेबी। इसरो 30 जुलाई को सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। पीएसएलवी C56 से भेजे जाएंगे। जांच एजेंसियों और मौसम कनेक्टिविटी के लिए मददगार बनेंगे। इसरो श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से 30 जुलाई को 7 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वहीं राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुडा को विधानसभा से निकाला। संसदीय कार्य मंत्री का माइक खींच रहे थे, स्पीकर ने मार्शलों से बाहर भिजवाया। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुडा को मौजूदा सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में महारा समुदाय को एससी में शामिल करने की तैयारी। लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश हुआ है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में
संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 पेश किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में मेहरा तथा महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। वहीं फेक है संत प्रेमानंद महाराज के निधन की खबर, सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने लगे थे लोग। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज से जुड़ी एक बड़ी खबर रविवार को सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई। खबर आई कि महाराज जी का निधन हो गया। इस खबर को लोगों ने भी धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन आपको बता दें, प्रेमानंद जी महाराज के निधन से जुड़ी खबर गलत है और पूरी तरह से भ्रामक है। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संग के लिए विख्यात हैं और इनके सत्संग में कई सेलिब्रिटीज भी नजर आ चुके हैं जो महाराज जी के भक्त हैं। इस तरह की अफवाह के उड़ने के बाद वृंदावन स्थित राधा केली कुंज परिवार आश्रम ने बयान जारी करके स्पष्ट किया है और कहा कि पूज्य महाराज जी की सेहत पूरी तरह से स्वस्थ है। सभी भक्त एकदम निश्चिंत रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इसकी जानकारी आश्रम के आधिकारिक मीडिया प्लेटफॉर्म से की गई है और महाराज जी के स्वस्थ होने की पुष्टि के बाद भक्तों ने राहत की सांस ली। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, आईटीआर फाइलिंग में नहीं दें गलत जानकारी, वित्त मंत्री ने बताया। आयकर विभाग 1 लाख लोगों को इनकम टैक्स नोटिस भेज चुका है। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। वही दोस्तों बड़ी खबर है, चीन में बैठे बैठे 15,000 भारतीयों को लगाया 712 करोड़ रुपए का चूना। फ्रॉड को बड़ा अंजाम दिया गया। साइबर फ्रॉड करने वाले अब दूसरे देश में बैठकर भी आपको चूना लगा सकते हैं। ऐसी एक घटना सामने आई है जहां पर चीन में बैठे बैठे कुछ लोगों ने 15,000 भारतीयों को कुल 712 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। घर बैठे कमाए लाखों रुपए। इस तरह के ऑफर से ये बड़ा फ्रॉड हुआ है। वहीं नहीं चलेंगे लोन वसूली के हथकंडे, निर्मला सीतारमण की चेतावनी, लिमिट में रहे बैंक। लोन की वसूली के लिए क्या आपको बैंकों की तरफ से धमकाया जा रहा है या बार बार आपके घर पर आकर मोहल्ले में आपको बेइज्जत किया जा रहा है, तो बैंकों की ऐसी मनमानी अब नहीं चलेगी। इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ा ऐलान किया है। वहीं 6 करोड़ लोगों को पीएफ पर मिलेगा 8.15% ब्याज, सरकार ने मुहर लगा दी है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए ईपीएफ दर 8.15% की दर से ब्याज सदस्यों के अकाउंट में जमा करने के लिए कहा है। वहीं चीन में एक बड़ा हादसा हुआ। जिम की छत गिरने से वॉलीबॉल टीम के 11 खिलाड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। राजस्थान में कॉन्ट्रेक्चुअल नियम में 11,723 संविदा कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी हो गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राजस्थान सुब्रा सिंह ने बताया कि 18,120 संविदा कर्मचारियों में से 11,723 को इस नए नियम 2022 के तहत नियुक्ति प्रदान कर दी है। शेष कार्य जल्दी पूरे होंगे। भारत ने वेस्ट इंडीज से लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है। दूसरा मुकाबला ड्रॉ होने से WTC में हुआ नुकसान। भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 9वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है और भारतीय टीम के लिए यहाँ पर एक लाइक तो दोस्तों जरूर बनता है। बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 59,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 74,044 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहीं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 25 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण गुजरात, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के कुछ इलाके, गुजरात, दक्षिण ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार के तलहटी इलाकों, उत्तरी पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों, सिक्किम और असम में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं राजधानी दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए माय स्मार्ट गाइड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।